हेलो स्टूडेंट्स, मेरे बच्चों। बेसिक अकाउंटिंग की अगली क्लास में हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि हमारे पास हम लोग अकाउंटिंग में चीज़ों को रिकॉर्ड किस तरीके से किया जाता है। तो इसके अंदर हमारे पास ये चीज़ होती है स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, साइकिल कहते हैं चक्कर को। अकाउंटेंट हर साल एक चक्कर मुकम्मल करता है और उस चक्कर को, उस साइकिल को अकाउंटिंग साइकिल कहा जाता है। अकाउंटिंग साइकिल फर्स्ट स्टेप हमारे पास होता है जर्नल, जिसे कहते हैं जर्नल एंट्रीज पास करना। जर्नल एंट्रीज के बाद फिर हमारे पास दूसरा स्टेप होता है लेजर पोस्टिंग। अभी फिलहाल इसको अपनी सहूलत के लिए हम लोग कहते हैं टी अकाउंट्स बनाना। टी अकाउंट के बाद फिर हमारे पास जो थर्ड स्टेप होता है वो हमारे पास पहला ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। उसके बाद जो फोर्थ स्टेप हमारे पास होता है वो सबसे खतरनाक स्टेप होता है। फोर्थ स्टेप हमारे पास, उसके मुतालिक हमारे आईसीएमई के अंदर टीचर हुआ करते थे अजीज अंसारी साहब, जिन्होंने हमें अकाउंटिंग की ABCD सिखाई थी। अकाउंटिंग पहली मर्तबा हमने जिंदगी में उनसे पढ़ी थी। अजीज अंसारी साहब का कहना यह था कि जिसको एडजस्टमेंट्स आ गई उसको आधी अकाउंटिंग आ गई। इसको एडजस्टमेंट भी कहते हैं, इसको एडजस्टिंग एंट्रीज भी कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खतरनाक स्टेप, खतरनाक से डर मत जाइएगा। मैं फिर एक मरतबा कहूँ, अकाउंटिंग में कुछ भी नहीं है, सिर्फ दो चीजें गिरफ्त में करो। एक नेचर ऑफ अकाउंट, दूसरा नेचुरल साइड। बस, इसके अलावा अकाउंटिंग में कुछ भी नहीं रखा हुआ। जब हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं उसके बाद फिर हम लोग एक और ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, जिसे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कहा जाता है। वो स्टूडेंट के जो कि बीकॉम में या बीबीए में, यानी पहली मर्तबा जो बैचलर्स लेवल की, डिग्री लेवल की, ग्रेजुएशन लेवल की अकाउंटिंग पहली मर्तबा पढ़ रहे हैं, उन्होंने इससे पहले अकाउंटिंग नहीं पढ़ी, सिर्फ उनके लिए ये मैं लिख रहा हूं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के साथ। फिर हम लोग एक और चीज बनाते हैं जिसे कहा जाता है वर्कशीट। वर्कशीट के नाम से बीकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स की रूह फना होती है, बहुत परेशान होते हैं, सर वर्कशीट टैली नहीं हो रही, टैली नहीं हो रही। कैसे टैली होती है ये आपको सिखाया जाएगा। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होता है क्लोजिंग एंट्रीज। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी कि अकाउंटिंग में बेसिकली हमारे पास 5 अकाउंट होते हैं, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। तो ये जो आखिरी दो होते हैं रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, इनके आगे मैंने लिखा भी था कि इनको हम लोग नॉमिनल अकाउंट्स कहते हैं। एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल रियल अकाउंट्स कहलाते हैं, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों अकाउंट हर साल ओपन किए जाते हैं एट द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, और हर साल एंड में उनको क्लोज कर दिया जाता है। क्योंकि उनको क्लोज करके ही हम लोगों को पता चलता है कि हम लोगों को कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। इसके बाद मैं फिर एक बात कहूंगा, अपना रुतबा याद रखिए, अपनी हैसियत याद रखिए। आप अकाउंटेंट हैं तो आप क्या करते हैं, अपनी कंपनी को या अपने मालिक को ये बताते हैं कि पूरे साल आप लोगों ने जो काम किया है उस काम करने की वजह से आपको कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है।
उसके लिए बनाई जाती है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट बताती है कि हम लोगों को कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। फिर इस वक्त बिजनेस की पोजीशन क्या चल रही है, उसके लिए बैलेंस शीट बनाई जाती है। और फिर सबसे आखिर में हमारे पास आखिरी ट्रायल बैलेंस बनता है, जिसके अंदर से बैलेंस शीट के अकाउंट बाकी रह जाते हैं। वो कहलाता है पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस और ओपनिंग एंट्री। कुछ फर्म्स ओपनिंग एंट्री बनाती हैं, कुछ फर्म्स ओपनिंग एंट्री नहीं बनाती हैं। ये तो वो स्टेप हैं कि जो आपको हर बुक में, हर जगह पर आपको ये वाले स्टेप मिलेंगे। लेकिन जब हम लोगों ने एमबीए में अकाउंटिंग पढ़ी, एमबीए की अकाउंटिंग में हमारे टीचर दूसरे थे। एक मतलब वो टीचर जो थे, अच्छा वो टीचर भी हल्के नहीं थे, वो टीचर थे आईसीएमए के अकाउंटिंग में गोल्ड मेडलिस्ट। चलिए मैं नाम बता देता हूं, शारिक मतीन साहब। बहुत बहुत काबिल आदमी, लेकिन उनको पढ़ाने का इतना एक्सपीरियंस नहीं था। तो एक दिन शारिक मतीन साहब जो हैं वो एब्सेंट हो गए, किसी वजह से नहीं पहुंच सके। तो हमारी एक और दूसरे टीचर ने क्लास ली थी, उनका नाम था आसिफ फारूकी साहब। आसिफ फारूकी साहब जो हैं उन्होंने ये कहा, ये अकाउंटिंग साइकिल के स्टेप्स होते हैं, ये आपको हर जगह पर मिल जाएंगे। लेकिन मैं ये कहता हूं, आसिफ फारूकी साहब कहते हैं कि मैं ये कहता हूं कि ये स्टार्ट होगा ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शन क्या होती है ये हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ इतना बता दूं, एनी बिजनेस एक्टिविटी इन द बिजनेस इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। कोई भी कारोबारी मामला जो कि कारोबार में किया जाएगा उसको हम लोग ट्रांजैक्शन के नाम से याद करते हैं। तो आसिफ फारूकी साहब का कहना यह था, ट्रांजैक्शन होगी तो आगे चलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप आपके पास होता है ट्रांजैक्शन करना, फिर उसके बाद आप अकाउंटिंग साइकिल को स्टार्ट करते हैं। एक और चीज जो कि बेसिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। बच्चे अक्सर सवाल पूछते हैं, सर डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है? कुछ भी नहीं है। डेबिट और क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ दो टर्म्स यूज की गई हैं। आसान लफ्जों में सिर्फ अपने जहन में इतना बिठा के रख लीजिए, डेबिट इनकमिंग, क्रेडिट आउटगोइंग। इनकमिंग डेबिट, आउटगोइंग क्रेडिट, सिंपल। तो इसके लिए हमारे पास हम लोगों को रूल्स ऑफ डेबिटिंग क्रेडिट बताए जाते हैं। फिर आपसे ये बात कहूंगा, आप अकाउंटेंट हैं तो यहां पर जो मैं चीजें लिखूंगा वो एज एन अकाउंटेंट आपको अपने जहन में रखनी है कि आपके पास कोई चीज इंक्रीज होगी तो आप कहां रिकॉर्ड करेंगे, आपके पास कोई चीज एज एन अकाउंटेंट डिक्रीज होगी तो कहां रिकॉर्ड करेंगे। तो बिजनेस में एसेट इंक्रीज होंगे तो डेबिट में रिकॉर्ड किए जाएंगे, एसेट्स अगर डिक्रीज होंगे तो डेफिनेटली क्रेडिट में रिकॉर्ड किए जाएंगे। लायबिलिटीज इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट में रिकॉर्ड की जाएंगी, और अगर लायबिलिटीज डिक्रीज होंगी तो डेफिनेटली डेबिट में याद की जाएंगी, लिखी जाएंगी। कैपिटल जब भी कभी आपके पास इंक्रीज होगा तो क्रेडिट में जाएगा,
और जब भी डिक्रीज होगा तो डेबिट में जाएगा। रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो क्रेडिट में जाएगा। तो रेवेन्यू जब डिक्रीज होगा तो लाजमी है कि हम उसको डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। आखिरी हेड एक्सपेंसेस। जब भी कभी बिजनेस में इंक्रीज होंगे तो डेबिट में रिकॉर्ड किए जाएंगे। और एक्सपेंसेस डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट में रिकॉर्ड किए जाएंगे। एक दिन ये लेकर बैठा हुआ था, मेरी कोशिश होती है कि मैं कोई ऐसा काम, ऐसा तरीका बनाऊं कि जिसकी वजह से मेरे स्टूडेंट्स को चीजें समझने में आसानी हो, उन्हें प्रॉब्लम ना हो। मैं इसको बैठकर देखता रहा। एक चीज जहन में आई, और वो चीज जहन में क्या आई आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं, किसी को बताना नहीं। तो चुपके से ये बात सुन लीजिए। ये दो अल्फाज याद करने हैं आपको, एड एंड ईज। शायद आप लोग समझ गए हों। एड बोले तो मतलब एसेट्स, ईज तो समझ आया। मैं देखो, एसेट अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट में जाएगा, डेफिनेटली डिक्रीज होगा तो क्रेडिट में जाएगा। एक्सपेंस अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट में जाएगा, तो जब डिक्रीज होगा तो क्रेडिट में जाएगा। अब ये तो हो गए दो, बाकी रह गए तीन, लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू। ये जब इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट में जाते हैं, उल्टा कर लो तो डिक्रीज होंगे तो डेबिट में जाएंगे। इन दो लफ्जों की वजह से आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सारी जिंदगी के लिए याद हो गए। गॉट माय पॉइंट? आगे बात समझ में? तो ये थे हमारे पास रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अगली क्लास से हम लोग फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग साइकिल के मुतालिक डिस्कस करेंगे। जनरल क्या होता है, फिर उसके बाद उसके लेजर पोस्टिंग यानी टी अकाउंट कैसे बनते हैं, लेजर की कितनी टाइप्स होती हैं, फिर उसके बाद हमारे पास हम लोग पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।